बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजील फ़रज तो इमाम के लिए आपने कहा वअज्जिल फ़रजहुम। सवाल किया गया कि मौला ये इख्तिलात क्यों ज़रूरी था? इख्तिलात हक़ व बातिल। कल मैंने इमाम की रिवायत पढ़ी कि ग़ैबत के ज़माने में मखलूत हो जाएगा हक़ व बातिल। थोड़ा सा कल्चर वेस्टर्न, थोड़ा सा कल्चर इस्लामी कल्चर हो जाएगा। फरमाया इस इख्तिलात में तेरा फायदा भी है और इस इख्तिलात में कुछ काम शैतान भी करता है। वो कौन से काम करता है? फरमाया वो तेरे अंदर आता है और तुझे अपने सिस्टम जुल्म में जकड़ने की कोशिश करता है। कि मैंने कल छोटी सी मिसाल दी अशराफिगरी का सिस्टम। अल्लाह ने कहा कि तुम काफरों के साथ इख्तिलात में आ जाओ और उनका जो अखलाक है अल्लाह ने उनको उधार पे दिया है। वो भी इसलिए दिया ताकि तू काफरों के साथ रह सके। लेकिन ये शैतान पूरी ये सिस्टम जुल्म पूरी कोशिश करता है कि इस जवान को इलाही सिस्टम की तरफ न जाने दे। कैसे कोशिश करता है? आज का जवान अगर मोबाइल पर मसलन सहीफ़े सज्जादिया को पढ़ना चाहे तो गूगल पे बहुत सर्च करना पड़ता है उसे। आज का जवान अगर कुरान की तफसीरों को उर्दू में पढ़ना चाहे उसे बड़ी जहमत होती है और मैसेज आते मौलाना कोई अच्छी सी तफसीर बताइए। यहां तक कि दुआए मकारिमुल अखलाक सहीफ़े सज्जादिया इमाम ज़माना की बताई हुई दुआओं को अगर इसी मोबाइल पे जवान ढूंढना चाहता है उसे नहीं मिलती। लेकिन यही जवान अगर कोई फोहश फिल्म देखना चाहे कितना इजी अवेलेबल है इसके लिए। आप सिस्टम में जुल्म को देखिए। क्या हम बरात कर रहे हैं उस सिस्टम से? हमारा माल इमाम किन चीजों पे लग रहा है कि कुरान की आयत है लफ्ज काफा इस्तेमाल किया कि जिस तरह दुश्मन निजाम जुल्म को बढ़ा रहा है अगर तू भी बिल्कुल उसी तरह निजाम हक को नहीं बढ़ाएगा। अगर इंडिया ने एटम बम बनाया तो पाकिस्तान ने भी एटम बम बनाया ना। अगर तू अपने अंदर कुव्वत मुदाफियत को पैदा नहीं करेगा कैसे तू सिस्टम का मुकाबला कर सकता है? वो जमाना जो प्रिंटिंग का जमाना था वो चला गया। आज का जवान मोबाइल को इस्तेमाल करता है। ढूंढने से भी इस जवान को सही पे सज्जादिया नहीं मिलता। कोई ऐसी एप्लीकेशन हमने नहीं बनाई उर्दू में कि ये जवान एप्लीकेशंस को पढ़े। लेकिन दूसरी तरफ निजाम जुल्म में चले जाओ उसने कितनी चीजें इस जवान के लिए फराहम की हैं। आज का जवान जब अहले बैत के सिस्टम में आता है बस मजलिसें पढ़ना तो सिस्टम नहीं है। जब तक तू इस सिस्टम को क्रिएट नहीं करेगा एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के जरिए ये आसानी से हलाल तक इसकी रसाई हो, जिस तरह इस जमाने में बड़ी आसानी से हराम तक इसकी रसाई है। ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। ये जवान अगर शादी करना चाहे कितनी रुकावटें हैं। ये हलाल काम के पीछे जाता है तो 10 रुकावटें इसके सामने आती हैं। लेकिन यही शख्स अगर जिना करना चाहे तो इसे एक फोन कॉल करने की जरूरत होती है। अगर ये हलाल के पीछे जाता है इसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये हराम के पीछे जाता है हराम इसके लिए दरवाजे पर अवेलेबल होता है। अगर ये नेट पे फोश फहाशत के पीछे जाए तो एक बटन दबाने की देर लगती है। लेकिन यही जवान अगर इल्म के पीछे जाता है तो ये कमी है क्योंकि हमने उस सिस्टम को हम सिर्फ ज़ियारत आशुरा में पढ़ते हैं कि मुझे बे मुवालात कुम मुवालात अली क्या है, विलायत अली क्या है। विलायत अली वो सिस्टम है जिस सिस्टम में बड़ी आसानी से गुनहगार और बन सकें। तुम ऐसा सिस्टम बनाओ। हमने सिर्फ मजलिस को इमाम बारगाह को और इस्लामी कल्चर को इमाम बारगाह तक महदूद कर दिया कि नाम अली का लेते हैं लेकिन अंदर में कारूनियत भी है, फिरौनियत भी है, शिमरियत भी है। बरात का मतलब यह है तू कंप्लीटली उस सिस्टम से दूर हो जा कि जिस तरह हुसैन मदीने से चले थे और करबला पहुंचे। हुसैन का पहुंचना और हुसैन जितना जितना करीब होते जा रहे थे उतनी उतनी छाटी होती जा रही थी कौन हुसैनी है। जब तक मदीने में थे तो 10,000 खत आए, 10,000 हुसैनी थे और जब करबला में पहुंचे तो 72 हुसैनी थे। ये वो सिस्टम में बरात है कि मोमिन देख तू इस सिस्टम में कहां जी रहा है और तुमने हुसैन के सिस्टम को कितना मजबूत किया। आज मुकाबला करना है तू कैसे मुकाबला करेगा? उसी देसी सिस्टम के साथ मुकाबला करेगा। दुश्मन इतना आगे निकल गया।